एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं। आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी आपका स्वागत करता हूं मैं आरएम शॉर्ट्स में, जिसमें हम लेके आते हैं दिन भर की स्पेस और डिफेंस न्यूज की टॉप 3 खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो वो 5700 जो स्नाइपर राइफल खरीदने का एक आरएफपी जारी हुआ था, जो कि पिछले साल सितंबर में हुआ था और इसके लिए फरवरी तक 4 कंपनियों ने अपने अपने आवेदन कर भी दिए थे। तो अब जाके उसको स्क्रैप कर दिया गया है, यानी कि यह पूरा का पूरा जो प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था सितंबर 2018 में स्नाइपर राइफल खरीदने का, उसको स्क्रैप कर दिया गया है। और इसी स्नाइपर राइफल के साथ हमें 10 मिलियन राउंड के एम्यूनिशन भी खरीदने थे। तो जब ये आरएफपी जारी हुई तो इसमें जो 4 कंपनियां सामने आई वह केवल और केवल स्नाइपर राइफल के लिए आई, एम्यूनिशन के लिए नहीं आई। ये कंपनियां स्नाइपर राइफल बनाती थी, एम्यूनिशन नहीं बनाती थी। और भारतीय टेंडर कुछ इस प्रकार का था जिसमें कि एम्यूनिशन और स्नाइपर राइफल दोनों का ही कॉन्ट्रैक्ट देना था। कोई भी कंपनी फिट नहीं बैठी और एक ऑब्वियस सा डिसीजन लिया गया इस पूरे आरएफपी को स्क्रैप करने का। अब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस नया टेंडर निकालेगी, नया रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जारी करेगी और उसमें वो किस हिसाब से अब शर्तें रखती हैं यह तो समय ही बताएगा। फिलहाल जो हमें उम्मीदें थी कि 5700 स्नाइपर राइफल हमारे पास आएंगी वो अब नहीं आ रही हैं। अगली खबर हमारे एयरक्राफ्टों में जो सर्च एंड रेस्क्यू सिस्टम्स लगने वाले हैं उनकी तरफ से आ रही है। 2 साल पहले इजरायली कंपनी इल्बिट से हमने ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था कि हमारे जितने भी एयरक्राफ्ट हैं, जितने हेलीकॉप्टर हैं, जिनका हम लोग ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट या हेलीकॉप्टर की तरह इस्तेमाल करते हैं, उनमें सर्च एंड रेस्क्यू मिशन के लिए इंस्ट्रूमेंट लगाए जाएंगे। और यह जो पूरा कॉन्ट्रैक्ट था वो $45 मिलियन का था। तो अब इन एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स में यह सिस्टम लगना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले अरुणाचल प्रदेश में हमारा अंतनोफ AN-32 जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, उसके मद्देनजर रखते हुए इस सिस्टम को अब जल्द से जल्द हमारे ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स में लगाने का विचार सामने रखा गया है। इन एयरक्राफ्ट्स में इमरजेंसी लोकेटर ट्रांसमीटर्स और एयरबॉर्न लोकेटर सिस्टम लगाया जाएगा। इसके अलावा पायलट के लिए एक पर्सनल रेस्क्यू बीकन भी लगाया जाएगा, जो कि पायलट के उस सुरक्षा पेटी में लगा होता है जिसको खोलने के बाद वो प्लेन से इजेक्ट हो जाता है। प्लेन से इजेक्ट होते ही यह बीकन बेस को यह इंफॉर्मेशन दे देगा कि पायलट का इजेक्शन हुआ है और किस स्थान पे हुआ है, यह उनको पूरी डिटेल मिल जाएगी, जिससे कि क्रैश साइट का पता चल पाएगा। अभी जब हमारा अंतनोफ AN-32 क्रैश हुआ तो उसको ढूंढने में लगभग 8 दिनों का समय लग गया, जो कि वहां की कंडीशन और हमारे पास उपलब्ध संसाधनों की कमी के कारण हुआ। तो यह जो डिसीजन अब लिया गया है वो इसी को देखते हुए लिया गया है। अंतनोफ AN-32 में इस प्रकार के सिस्टम नहीं लगाए जाएंगे, क्योंकि अंतनोफ को जब अपग्रेड करने का कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था यूक्रेन से, कुछ $400 मिलियन में इन सभी AN-32 को अपग्रेड करना था। तो उसके तहत ही इसमें इस प्रकार के सर्च और रेस्क्यू इक्विपमेंट लगाने की बात कर ली गई थी। इसलिए जो इजरायली कंपनी इल्बिट से हमने यह कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है वो इसके अंतर्गत नहीं आएगा। अगली खबर हमारी कल्याणी राफेल एडवांस सिस्टम की तरफ से आ रही है, जिन्होंने ये घोषणा की है कि उनको बराक 8 की किट की सप्लाई के लिए कुछ $100 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट प्राप्त हुआ है, यानी कि कुछ आप कह सकते हैं कि 6500 करोड़ रुपए का उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है और कुछ हजार बराक 8 की किट उनको भारत डायनेमिक्स लिमिटेड को सप्लाई करनी है और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड फर्दर इसको मिसाइलों में लगाएगा। आप जानते हैं कि राफेल डिफेंस सिस्टम इजराइल की एक कंपनी है जो कि मिसाइल बनाने में जुटी रहती है और इसका कल्याणी राफेल एडवांस सिस्टम में कुछ 49% का शेयर है और कल्याणी ग्रुप का इसमें 51% का शेयर है। कल्याणी ग्रुप वही कंपनी है जो कि भारत फोर्ज की एक सब्सिडरी है। दोस्तों 3 खबरों के बाद अपनी बोनस खबर की बात करते हैं। बोनस खबर में मैं आपको 2 चीजों की पिक दिखाऊंगा, आपकी स्क्रीन पर वो पिक होंगी, जिसमें कि एक है डीआरडीओ के द्वारा ब्रह्मोस A मिसाइल, यानी कि ब्रह्मोस के एयर वर्जन का जब ट्रायल किया गया था 22 मई 2019 को, तब इसने टारगेट को किस प्रकार से भेजा था। डीआरडीओ की तरफ से यह फोटो निकल के सामने आई है, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसके बाद जो हमारी दूसरी खबर है उसमें चंद्रयान 2 की बात है, उसकी भी इमेज अब निकल कर सामने आई है। अब चंद्रयान 2 मिशन में जाने वाले ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर को रॉकेट में फिट कर दिया गया है और इस रॉकेट की तस्वीर इसरो ने सामने रखी और इस तस्वीर को देख के बड़ा गर्व का एहसास होता है कि हमने इस प्रकार के रॉकेट बनाए हैं जो कि बड़े बड़े मिशनों को अंजाम दे सकते हैं। और इस रॉकेट को आप जानते हैं कि बाहुबली रॉकेट कहा जाता है और भारत का यह सबसे ज्यादा वजन ले जाने वाला रॉकेट है। दोनों की पिक देखिए और गर्व का अनुभव करिए। आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप इसको बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो से संबंधित कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।